यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर का प्रश्न। आइए इसे रीड करते हैं और हम टिक लगाते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। उसने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शेष मैसर्स बसंत एंड कंपनी की पुस्तक से लिए गए हैं। The following balances are extracted from the books of Messrs Basant and Company. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा, परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, BA मतलब बैलेंस शीट के एसेट्स में, और BL मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आएगा, रेंट एंड टैक्सेस P&L के डेबिट में आएगा, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, डिस्काउंट क्रेडिट ही बोल रहा है तो P&L के क्रेडिट साइड में आएगा, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कैरेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, कोल एंड पावर ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में। क्रेडिटर्स की यदि हम बात करें तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, सैलरी P&L के डेबिट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट्स में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे हम। ओके। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारी को लाभानी खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। 31 दिसंबर 2017 को जो स्टॉक का मूल्य वो 15,500 रुपए है। Prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017 and balance sheet as on that date. Stock on 31st December 2017 amounting to rupees 15,500. ओके, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। कौन सा स्टॉक हुआ? क्लोजिंग। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है? ट्रेडिंग में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है, दोनों जगह आता है। ओके। अब सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमने क्या किया है, एक रूल पहले से बना लिया कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिख लिया करो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिख लिया करो। अभी हम लिखेंगे परचेस डेबिट में लिख दिया करो, लेस परचेस रिटर्न वर्ड लिख दिया करो, सेल्स क्रेडिट में लिख देना है और सेल्स रिटर्न लिख देना। नाम लिख लेना है सबसे पहले, ये जो नाम लिखे हैं हमने ये लिख लेना है हमें। ठीक है, तो ये नाम जरूर लिख लेना हमें। अमाउंट हम फिर सीक्वेंस में फिलअप करते जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर उसने बोला है 2017। हेडिंग वगैरह सब कंप्लीट। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। ओके, सबसे पहले स्टॉक। अब ये अंदर की डिटेल में दिया है, हम ये तो नहीं बोलेंगे ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो उसने बनाकर ही नहीं दिया है। तो ये अंदर की डिटेल में है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। तो मैंने ये उठाया ओपनिंग स्टॉक 5,400 रुपए और यहां डेबिट साइड में क्या कर दिया? नोट कर दिया। फिर अभी अपन ट्रेडिंग बना रहे हैं ना, तो वो निशान देखिए जिसमें TD या TC लिखा हो अपन ने, ये ट्रेडिंग के कॉलम का ये है ना। तो अपन ने कॉलम ही अलग इसलिए बनाया कि दिक्कत ना आवे। फिर ये है परचेसेस आपका, परचेस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ये परचेसेस है तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। 56,870 ये लिख दिया हमने। फिर है आपका ये सेल्स। क्या है? ये आपका सेल्स है, तो ये क्रेडिट में आता है, तो इससे उठाएंगे 80432 और यहां लिख देंगे हम। तो ये लिखा हमने 80432। ओके, इसके बाद आता है आपका परचेसेस रिटर्न। परचेस रिटर्न यहां आएगा, परचेस रिटर्न आपका यहां आएगा, तो उठाइए 230
और यहां से क्या कर दीजिए आप, लेस कर दीजिए। 56,870 में से 230 क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। तो चलिए लेस करते हैं हम, ये आ जाएगा 56640, ये बाहर कर दिया हमने 56640। इस अमाउंट में से ये अमाउंट हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ये बाहर आ गया। ओके, नेक्स्ट परचेस रिटर्न तक हो गया हमारा। हम उन अमाउंट्स पर आएंगे जिस पे हमने टी निशान लगाया है, तो ये है टी निशान, तो डायरेक्ट हम फिर इस पर आएंगे, बीच के अमाउंट को नहीं देखेंगे हम। तो टीसी सेल्स रिटर्न क्या है, ये सेल्स रिटर्न है। तो ये जो सेल्स रिटर्न है ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही आ जाएगा। कितने रुपए है, 400, तो ये लिखा मैंने 400, लेस करिए और बाहर कर दीजिए, तो 80032 बाहर आ जाएगा, 80032 बाहर आ गया। ओके, इसके बाद में है कैरेज। कैरेज ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो इस साइड में आएगा। कैरेज ट्रेडिंग के कहाँ आता है, डेबिट में। फॉर्मेट याद किया हमने, याद करो, बड़ा भाई बड़ा भाई। तो यहाँ आ जाएगा 2 कैरेज। कितना अमाउंट है, बोले सर 1744। कैरेज के बाद में अगला है कोल एंड पावर, ये भी डेबिट में आएगा, तो ये लिखा कोल एंड पावर। अमाउंट इसका 8572, ये 8572। ओके, वेजेस ये भी डेबिट में आएगा, ये लिखा वेजेस। अमाउंट है 11,700। इसके बाद में हम देखें तो टी निशान और किस में लगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में, डेबिट में आएगा, ये लिखा डेबिट में। कितना अमाउंट है, 1036। और देखिए ना टी निशान है क्या किसी में, चेक कर लेते हैं हम। बोले सर टी निशान अब किसी में नहीं लगाया हमने, कंप्लीट यहां तक। अब हमें क्या करना है, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जरूर लिखना है, ध्यान से। क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक, भूलना नहीं कभी भी। क्लोजिंग स्टॉक कितने अकाउंट्स में आता है, 2, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में। तो चलिए अभी क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया है हमें, कुछ अमाउंट है हमारे पास 15,500 का। कितना है, 15,500। इसे क्रेडिट में उठाकर यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,500। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल लगानी है। क्रेडिट ज्यादा या डेबिट, मुझे ऐसा लग रहा है क्रेडिट ही ज्यादा है भाई, तो क्रेडिट साइड की क्या लगा दें हम, टोटल। तो ये टोटल लगाई हमने 95,532। इस क्रेडिट की टोटल में से जब मैं डेबिट की टोटल घटाऊंगा तो यहां आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका अमाउंट कैसे निकालें, तो चलिए इसका वर्किंग नोट हम यहाँ नीचे करते हैं, यहाँ करते हैं। क्रेडिट की जो टोटल आ रही है वो 95,532 आ रही है, ये लिखा हमने 95,532। डेबिट की ये सारी अमाउंट क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ये सारी अमाउंट को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसे ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है ये। इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 85,092 आ रहा है, 85,092 रुपये आ रहा है। हाँ, 85,092 रुपये आ रहा है। अब लेस कर लीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए हमने लेस किया, तो ये आ रहा है 10,440। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसे उठाकर यहां पर क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए। ओके, ये आ गया हमारा, ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहां तक क्या बना लिया हमने, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब टोटल लगाएंगे दोनों साइड की, 95,532 आ जाएगी। इतने पोर्शन में ये बनकर तैयार हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। हमें कौन सी अमाउंट उठा के लिखनी थी, जो उसके सामने हमने टीटी निशान लगाया है ना। इसमें ट्रायल बैलेंस उसने बनाकर नहीं दिया था, ट्रायल बैलेंस बनाकर उसने नहीं दिया था, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि डेबिट का डेबिट ही लिखना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दिया ही नहीं उसने।
तो फिर हमें जो लर्न है, हमें जो याद है, उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट को लिखना पड़ा। क्लियर? तो ये बना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम यहां से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। टोटल के नीचे से प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर देंगे। डेबिट में है ना, ये डेबिट में है ना, तो कहां शिफ्ट हो जाएगा? क्रेडिट में। ये लिखा हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,440, ये हो गया हमारा। अब हमें उन अमाउंट कंटेंट को देखना जिसमें हमने पी निशान लगाया है। हमें उन कंटेंट को देखना है जिसमें हमने पी निशान लगाया है। तो मैं देख पा रहा हूं पी निशान की यदि मैं बात करूं तो 1 2 3 4, ये 4 अमाउंट है, इनको लिखना बस। तो चलिए सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं जनरल एक्सपेंसेस है 978। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड आता है। कहां आता है? डेबिट साइड आता है। तो ये लिखा हमने जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट है 978, ये लिख दिया। उसके बाद में रेंट एंड टैक्स डेबिट में आएगा, ये लिखा। अमाउंट है इसका 382, ये नोट डाउन कर दिया। डिस्काउंट क्रेडिट में बोल रहा है वो। डिस्काउंट कहां बोल रहा है? क्रेडिट में। आता तो P&L में ही है, लिखना क्रेडिट साइड में है, तो इसे उठा के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। कितना अमाउंट है? 22 रुपीज, तो ये 22 रुपीज लिख दिया हमने। नेक्स्ट आगे चलें हम। इसके बाद में हम और देखें तो पी निशान पी निशान पी निशान, ये रहा सैलरी, दिख गया हमें। सैलरी एक्सपेंसेस है आपका, डेबिट साइड आएगा, तो ये लिख दिया सैलरी। अमाउंट देखिए 861, ये लिख दिया हमने। और पी निशान वाला कुछ भी नहीं है। हमने यहां कॉलम वाइज इसीलिए निशान लगाए कि बहुत इजी हो जाता है उसको उठाकर ट्रांसफर करना, है ना। बस क्रेडिट की ज्यादा दिख रही है, क्रेडिट की टोटल लगा दो। 10,462 आ रहा है, 10,462 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का लेस करेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ओके, अब इसका अमाउंट निकालने के लिए क्रेडिट की टोटल यहां रफ में लगा लें हम, तो ये आ रही है 10,462। डेबिट की टोटल लगाएंगे तो ये डेबिट की टोटल, ये 3 अमाउंट, ये वाली जो 3 अमाउंट है ना, इनकी टोटल लगेगी बस, है ना, क्योंकि यहां से हमारा P&L अकाउंट स्टार्ट है, तो बस इन 3 अमाउंट की टोटल लगानी है आपको। तो चलिए हमने इन 3 अमाउंट की डेबिट की टोटल लगाई, तो ये आ रही है आपकी 221, 2,221 रुपए। लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। तो चलिए लेस करिए भाई, कितना आ रहा है ये? 10,462 में से 2,221 रुपए को क्या करेंगे आप? लेस करेंगे। तो चलिए लेस करिए फटाफट, कितना आ रहा है? बोले सर 8,241 आ रहा है। ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इसे उठाकर यहां पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। बस इस टोटल को उठाकर यहां लिख दीजिए, या इन सब की टोटल लगा लीजिए एक बार। इन चारों अमाउंट की टोटल लगाएंगे तो ये आ रहा है 10,462। ये बन गया हमारा प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट, और उससे क्या निकाल लिया हमने? नेट प्रॉफिट निकाल लिया। क्लियर? हाँ, P&L अकाउंट बनाने के बाद अब हमें इसकी बनानी क्या है? बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए बैलेंस शीट देखते हैं इसकी। बैलेंस शीट की यदि हम बात करें तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कॉलम, तो कॉलम में क्या आ जाएगा आपका? ऊपर हेडिंग आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। हमने क्या बताया था आपको? कैपिटल पहले से लिखकर तैयार रखना है, लेस ड्राइंग पहले से लिख के तैयार रखना है, और ऐड नेट प्रॉफिट पहले से लिख के तैयार करना है। बैलेंस शीट बनाते समय ये 3 नाम बिल्कुल रेडी रखा करो, ठीक है। पहले लिख लिया करो, आप भी जब प्रैक्टिस करो तो पहले लिख लिया करो, ताकि बाद में केवल अमाउंट फिलअप करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें कैपिटल दिख रही है,
तो कैपिटल 10,000 ये लिख दी हमने। सबसे पहले कैपिटल दिख रही है, कैपिटल लाइबिलिटीज साइड आती है, तो ये 10,000 दी थी, मैंने नोट डाउन कर दी। कैपिटल के बाद डेटर है, डेटर असेट्स में आता है, तो ये लिखा हमने। अमाउंट है 13,580, ये लिख दिया। फिर बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस ये असेट्स में आएगा, तो असेट साइड में लिखना है हमें, ये लिखा हमने। इसका अमाउंट कितना है आपका, बोले सर 900, तो ये 900 उठाकर यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। बैंक बैलेंस के बाद ये रहा बीएल, तो ऋणदाता क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आते हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आते हैं, फॉर्मेट याद है हमें अच्छी तरह से, हम गलत नहीं करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, क्रेडिटर्स अमाउंट है 12,400, ये नोट डाउन कर दिया। और देखें क्या है, कैश है आपका बी लगा हुआ निशान, तो ये कैश इन हैंड है, डेबिट से उठाकर कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट तो है ही नहीं, अपने को पहचान के लिखना पड़ेगा कि कैश असेट्स में आता है ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये लिखा कैश इन हैंड, इसका जो अमाउंट है वो कितना, 61, कितना सारा रुपया है, लिखे 61। उसके बाद में है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है आपका 600, तो ड्राइंग्स के सामने क्या करेंगे आप, नोट कर देंगे, तो ड्राइंग्स आ जाएगा आपका यहां पर 600। क्लियर। अब और कुछ तो है नहीं, हमें ये क्लोजिंग स्टॉक बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट में भी आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, असेट साइड में आता है, तो हम कहां लिख देंगे, असेट साइड में। कहां लिखेंगे हम, असेट साइड में। ये लिख दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए है, 15,500, तो ये लिखा हमने 15,500। क्लियर। अब हमें दो अमाउंट और लिखनी है, कौन सी दो अमाउंट लिखनी है, तो हमने यहां पर क्या निकाला था, नेट प्रॉफिट निकाला था 8241, ये नेट प्रॉफिट उठाकर हम यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो नेट प्रॉफिट 8241 लिख दिया। 10,000 में 600 क्या करने थे, लेस। 10,000 में से ड्राइंग के 600 क्या करने थे, लेस, तो कितना बचा 9400। और इसमें नेट प्रॉफिट का अमाउंट 8241 ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे हम, तो ये आ गया 17,641, ये बाहर आ जाएगा आपका, बस और कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तो टोटल लगा लो, तो क्या, अब जब कुछ बाकी नहीं टोटल लगाओ, देखो दोनों साइड बराबर आना चाहिए, यदि बराबर आ गया इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। तो चलिए टोटल लगाते हैं हम। लाइबिलिटीज की टोटल आ रही है 30,041, सॉरी असेट साइड की टोटल आ रही है 30,041। लाइबिलिटी साइड की टोटल लगा लीजिए, तो लाइबिलिटीज की भी टोटल आ रही है 30,041, 30041। तो यहां आकर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।